कांटेक्ट के 5 सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपको पता होने ही चाहिए वो मैं शेयर करूंगी इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम श्रेया है। वेलकम टू श्रेया टीवी। मैं एक इमेज कंसल्टेंट हूँ और मेंटल वेलनेस काउंसलर भी हूँ। इस चैनल पे मैं डिस्कस करती हूँ इमेज, पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस से रिलेटेड हर चीज जो आपको पता होनी चाहिए टू गेट द सक्सेस यू डिजर्व। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आई कॉन्टैक्ट जो है उस वर्ड में हमें थोड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे। हम कॉन्टैक्ट शब्द हटा करके अगर कम्युनिकेशन शब्द ले आए तो हमारा नजरिया बदल जाएगा लोगों के टुवर्ड्स, लोगों को अप्रोच करने के टुवर्ड्स। क्योंकि आई कांटेक्ट जो होता है ना, वो एक बहुत ही मैकेनिकल तरीका है बॉडी लैंग्वेज को और कॉन्वर्सेशंस को देखने का। हमें लगता है कि बस ये हमें 10 रूल्स हैं, इनमें से ये रूल टिक करना है कि हमें आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है। काफी बार कॉलेजेस में और ऑफिसेज में, ट्रेनिंग्स में बस एक एज अ रूल बताया जाता है कि आई कांटेक्ट मेंटेन करो, आई कांटेक्ट रखो, आई कांटेक्ट रखो। सो वो चीज अब इतनी मैकेनिकल हो चुकी है हमारी लाइफ में कि हमें समझ ही नहीं आता कि क्यों आई कांटेक्ट रखें और कैसे आई कांटेक्ट रखें। तो इस वीडियो में मैं आपको वो कैसे पे लेके जाऊंगी कि कैसे करें और उसका क्या रीजन है कि आपको आई कांटेक्ट नहीं, आई कम्युनिकेशन से बनना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है, आप किस तरीके से दूसरे जने को देख रहे हैं। हाउ आर यू मेंटेनिंग आई कांटेक्ट और आई कम्युनिकेशन विद द अदर पर्सन। एक तरीका किसी को देखने का है डायरेक्ट, उसको हम इंटेलेक्चुअल आई कांटेक्ट भी बोलते हैं कि इंटेलेक्चुअल स्टाइल ऑफ आई कम्युनिकेशन, मोर पियर्सिंग, कि आप किसी को बस एक तरफ से देख रहे हैं जिसमें कोई ज्यादा जान नहीं है, कोई हार्ट नहीं है, कोई ज्यादा इमोशन नहीं है। एक दूसरा तरीका होता है जब आप किसी के साथ एक कनेक्शन का इंटेंशन रखते हैं। तब आप जब उस जने को देखते हैं तो एक थोड़े इमोशन के साथ देखते हैं, थोड़े हार्ट एंड सोल के साथ देखते हैं। अब जो है मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगी ये दोनों स्टाइल्स। देखिए, मानते हैं कि आंखें सिर्फ अकेले काम नहीं करती, पूरा फेस साथ में काम करता है और वो पॉइंट अभी आगे आएगा कि हम अपने पूरे फेस को कैसे यूज करें आई कम्युनिकेशन के लिए। बट फॉर नाउ ये सबसे पहला पॉइंट समझना जरूरी है कि आप जब किसी को देख रहे हैं वो देखने का इंटेंशन क्या है। क्योंकि आप वर्क स्पेस में या ऑफिस एनवायरनमेंट में बात कर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि आप एक इंटेलेक्चुअल स्टाइल अडॉप्ट करेंगे, जरूरी नहीं है। आप एक वार्मथ और इमोशन और क्यूरियोसिटी का स्टाइल भी अडॉप्ट कर सकते हैं एट वर्क, क्योंकि हमारा एम कनेक्शन है, हमारा एम आई कांटेक्ट नहीं है। आइडियली एक दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जब आप किसी को आई कांटेक्ट या कम्युनिकेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा डायरेक्ट पियर्सिंग तरीका रखिए जहां जरूरत है रखने की, और बाकी जगह जो है एक वार्मथ और एक इमोशन के साथ किसी को देखिए। और जब आप इन दोनों को ब्लेंड करेंगे तब आपका आई कम्युनिकेशन होगा। दूसरा पॉइंट समझने का यह है कि आप किसी को कितना देखते हैं, कितना ज्यादा देखना चाहिए, हाउ मच टू मेंटेन एन आई कॉन्टैक्ट। तो देखिए, इसकी भी दो अप्रोचेस हैं। एक, जब आप बात कर रहे हैं तब किसी को कितना देखना चाहिए, और दूसरा जब आप किसी को सुन रहे हैं तब कितना देखना चाहिए। तो पहले वाले पे आते हैं कि जब आप बोल रहे हैं तो किसी को कितना देखना चाहिए। मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करूंगी अभी। काफी थ्योरीज हैं इस बारे में भी। एक थ्योरी ये भी कही जाती है 80-20 प्रिंसिपल की, कि आप किसी को 80% ऑफ द टाइम्स देखिए बात करते हुए और 20% टाइम कहीं और देखिए। आप जब किसी से बात कर रहे हैं तो आपका कनेक्शन सिर्फ सामने वाले के साथ नहीं है,
आपका कनेक्शन अपने थॉट्स के साथ भी है और वो दिखाना जरूरी है ताकि दूसरे जने को लगे कि आप बहुत एंगेज्ड हैं डिस्कशन में। उससे आपका डेडिकेशन दिखता है अपने थॉट के टुवर्ड्स, जो आप बोल रहे हो उसके टुवर्ड्स आपका डेडिकेशन दिखता है जब आप कहीं और ब्रीफली जाते हैं और थोड़ा उस थॉट के बारे में सोचते हैं फिर वापस आते हैं। तो वापस आना बहुत जरूरी है और वो जाने से ना वो ऑकवर्डनेस भी हट जाती है, क्योंकि एक ब्रीदर चाहिए होता है दोनों को एक दूसरे से, और जब बार बार देखते रहते हैं एक दूसरे की तरफ तो वो ब्रीदर नहीं मिलता। दूसरा तरीका है जब आप किसी को सुन रहे हैं, जब कोई और बात कर रहा है और आप सुन रहे हैं, तब आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये समझिए कि जब कोई आपसे बात कर रहा है और आपको उनको सुनना है, तो एक ही प्रूफ है उस जने के पास ये स्टैब्लिश करने का कि आप उनकी बात सुन रहे हैं, और वो प्रूफ ये है कि आप उनकी तरफ देख रहे हैं। तो आपको मैक्सिमम टाइम मतलब कभी कभी तो 100% ऑफ द टाइम्स आपको दूसरे जने को देखना है जब वो आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि उससे ये स्टैब्लिश होगा कि आप उनकी बात सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। एक एग्जांपल देती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ काम कर रहे होते हैं और सामने वाला हमसे बात कर रहा है, तो हम वो काम भी कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं। तो कितनी बार होता है दूसरा जना बोलता है मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं, और हम बोलते हैं हाँ हम सुन तो रहे हैं, तो बोलते हैं नहीं तुम देख नहीं रहे हो। तो ये बात समझिए कि क्यों एक इंसान ये बोलता है कि तुम मेरी तरफ देख नहीं रहे हो। वो इसलिए क्योंकि कभी कभी आंखें जो हैं वो लिसनिंग में हेल्प करती हैं। आईज आर अ टूल फॉर लिसनिंग। जब हम किसी को देख रहे होते हैं तो सामने वाले को लगता है कि हम उसको ध्यान से सुन भी रहे हैं। ये बायोलॉजिकली ट्रू नहीं है, बट ये साइकोलॉजिकली ट्रू है। तो इस बात को बहुत समझना जरूरी है। तीसरा पॉइंट है कि आप किसी को कहाँ देख रहे हैं। ये बहुत ही फनी पॉइंट लगेगा, बहुत ट्रू पॉइंट है कि जब आप आई कांटेक्ट या कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आप उसको देख कहाँ रहे हैं। कहा जाता है कि जब आप किसी के साथ आई कांटेक्ट या कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उनके फेस पे रहिए, और जहां तक फेस की बात है सिर्फ आईज की तरफ देखिए। दो थ्योरीज है इधर भी। एक तरीका है कि आप किसी की सिर्फ एक आंख पे देखिए। कहा जाता है कि आप जब किसी को देख रहे हैं दोनों आंखों में तो आप एक साथ नहीं देख सकते, तो किसी एक आंख पे फोकस करिए। या फिर जो नाक का ब्रिज होता है कि नोज का जो अपर एरिया होता है ब्रिज, उस पे भी किसी को देखें। तो ये जो है ये सोशली एक्सेप्टेबल गेज माने जाते हैं। दीज आर द सोशली एक्सेप्टेबल गेजेस। लेकिन काफी बार क्या होता है कि हमारे अंदर की जो क्यूरियोसिटी होती है कि दूसरे जन मतलब हमें पूरा उसको स्कैन करना होता है, वो जो तरीका है वो डिजास्ट्रस है। वो आपको नहीं करना चाहिए अनलेस आप किसी के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में हैं। लेकिन ऐसा हम बहुत बारी करते हैं। हम किसी की वेट कर रहे हैं और वो एकदम से रूम में आए तो हम उसको ऊपर से नीचे स्कैन करते हैं। या फिर मेन एंड विमेन में ये बहुत बार होता है कि कोई एक जेंडर जो है वो दूसरे को कोई इनअप्रोप्रिएटली देख रहा है, तो बहुत ऑकवर्ड हो जाता है क्योंकि सोशली हमें और कहीं नहीं देखना। देखिए ये एक साइकोलॉजी है, बॉडी लैंग्वेज इज साइकोलॉजी, और हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे ह्यूमन बिहेवियर के अंदर दो टाइप के बिहेवियर होते हैं। एक होता है आपका कॉन्शियस एंड कंडीशनड बिहेवियर, एक होता है सबकॉन्शियस बिहेवियर, और उसको बॉडी लैंग्वेज में भी ट्रू माना जाता है। एक कॉन्शियस और कंडीशन बॉडी लैंग्वेज होती है कि हमें सिखाया गया होता है कि सोशली एक्सेप्टेबल तरीका क्या है किसी को क्या देखने का, और वो हमारे कंट्रोल में होता है। हम प्रैक्टिस के साथ सीखते हैं कि भाई हमें इस जने को सिर्फ सामने देखना है, आंखों में देखना है और कहीं नहीं देखना। लेकिन एक पार्ट होता है सबकॉन्शियस बिहेवियर जो कि हमारे कंट्रोल के बाहर होता है। हम जितना भी ट्रेनिंग अपने आप को दे लें, बॉडी लैंग्वेज जो है वो कहीं ना कहीं स्लिप कर ही जाती है। और काफी बार आप देखिए एक एग्जाम्पल कि आप किसी को लाइक नहीं करते और वो जना एकदम से रूम में आता है, तो आपका जो सबसे पहला एक्सप्रेशन होगा ना वो मतलब पॉजिटिव नहीं होगा। जैसे कोई सामने रूम से आ रहा है अंदर और फिर आप एकदम से चेंज कर देंगे, फिर आप एक स्माइल करेंगे, तो वो आपका कंडीशन बिहेवियर वापस आ गया। लेकिन जो पहला बिहेवियर था उसको हम माइक्रो एक्सप्रेशंस भी कहते हैं। तो अगर आपको नहीं पता कि आप दूसरे जने को किस तरीके से देखते हैं तो दैट इज फाइन, उसको हम बोलते हैं अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। काफी बारी अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, ये पॉइंट लिख के रखिए और इसको नोट करके रखिए कि काफी बारी हमें नहीं पता कि हमारे अंदर खामी क्या है। तो आपको एक बहुत सिंपल सा एक सोल्यूशन देती हूँ इसके लिए। अगली बारी अगर आपको पता करना है कि आप सबसे पहले किसी को कहाँ पे देखते हैं, तो अपने किसी फैमिली मेंबर या क्लोज फ्रेंड को बोलिए कि आपकी आई कम्युनिकेशन को इवेल्युएट करें। क्या आप उस जने को आंख में देख रहे हैं, क्या आप ऊपर से नीचे स्कैन कर रहे हैं, क्या या फिर आप इनअप्रोप्रिएटली उस जने को कहीं देख रहे हैं जहां नहीं देखना चाहिए। और इससे आपको समझ आ जाएगा कि आपका जो नेचुरल रिस्पॉन्स होता है आई कम्युनिकेशन का वो क्या होता है। ये एक फुल प्रूफ तरीका है क्योंकि फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली यूजुअली हमेशा सही फीडबैक देते हैं, अच्छी इंटेंशन के साथ देते हैं। चौथा पॉइंट है आई कम्युनिकेशन शुड बी इन टैंडम,
माने कि आपका जो आई मूवमेंट है वो दूसरे जने की कॉन्वर्सेशन के पेस में रहना चाहिए, वो सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होना चाहिए। और यहाँ पे जो है आईज के अलावा बाकी बॉडी लैंग्वेज और बाकी फेस भी आपको बहुत हेल्प करता है। जैसे कि अगर कोई हमसे बात कर रहा है, कुछ बोल रहे हैं और हम उनको सुन रहे हैं या फिर हम भी बोल रहे हैं, तो हम सिर्फ एक टाइप का आई कॉन्टैक्ट या आई मूवमेंट नहीं रख सकते। मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करती हूँ। इमेजिन मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। मेरा नाम श्रेया है, मैं एक इमेज कंसल्टेंट हूँ और मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूँ। मैं मेंटल वेलनेस काउंसलिंग भी करती हूँ और इस चैनल पे मैं बात करती हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इमेज कोचिंग की। तो एक ये तरीका है। तो इसमें देखिए कि मेरा आई मूवमेंट बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं कुछ मेरे बॉडी लैंग्वेज में मिसिंग था। तो आई कम्युनिकेशन इन टैंडम मीन्स कि जब आप बोल रहे हैं या जब कोई सामने वाला कुछ आपको बोल रहा है तो आपका आई मूवमेंट भी अप्रोप्रिएटली चेंज होना चाहिए। कि जैसे किसी ने आपको कुछ बात बोली है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है, तो आपको अपने आई मूवमेंट के साथ एक आईब्रो फ्लैश भी करना पड़ेगा। देखिए ऐसे, या जब आप कुछ बोल रहे हैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग, तो आप इस तरीके से बोलिए, एंड यू नो व्हाट, मुझे ये लगा। तो देखिए एक हल्का सा आईब्रो फ्लैश किया। या फिर किसी ने आपको कोई ऐसी बात बोली जिसने आपको शॉक किया, तो आईब्रो फ्लैश के साथ आपके जो आईज के प्यूपिल्स हैं वो भी डायलेट हो गए। और या फिर आपको किसी ने कोई ऐसी बात बोली जिसमें आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो आपकी आईज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। देखिए कि आपका सिर्फ एक टाइप का आई मूवमेंट हेल्प नहीं करेगा। आई मूवमेंट जो है वो कॉन्टेक्स्ट के साथ चेंज होते रहना चाहिए। और आई के साथ साथ इसमें जो है माउथ बहुत काम आता है। तो माउथ, इसमें मैंने एक्चुअली एक वीडियो भी बनाई थी फेशियल एक्सप्रेशंस में, मैंने 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उनको जरूर चेकआउट करिएगा अगर अभी तक आपने नहीं देखी है। तो माउथ कैसे काम आता है, स्माइल के लिए, एंगर के लिए, अग्रेशन के लिए, आपको जो भी इमोशन देना है सिर्फ आईज नहीं देती, साथ में मुंह भी देता है। जैसे आप किसी ने आपको कोई ऐसी बात बोली जो बहुत सरप्राइजिंग लगी, तो आपने बोला हाँ नाइस। देखिए देखिए पूरा फेस चेंज हो रहा है। तो आंख सिर्फ अकेले काम नहीं करती, आंख के साथ साथ बाकी फेस भी आपको बहुत हेल्प करता है। लास्ट पॉइंट आई कम्युनिकेशन में है जो कि एक बहुत बड़ी गलती माना जाता है। आप बाकी सब कर लीजिए लेकिन ये एक गलती करना अलाउड नहीं है, और वो है ब्लॉकिंग बिहेवियर। अगर आपने अपनी आंखें ब्लॉक कर ली, और ब्लॉक कैसे करते हैं, जब हम नीचे देखना शुरू कर देते हैं, फ्लोर की तरफ, ग्राउंड पे नीचे देखना शुरू कर देते हैं। ये आप सबसे बड़ा डेटरेंट है कम्युनिकेशन में, क्योंकि अगर आपने ये कर दिया तो आपका कनेक्शन जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया, जैसे आपने वो तार काट दी। और इसका रेपरकशन और कॉन्सिक्वेंस बहुत भारी पड़ सकता है। यूएस में काफ़ी रिसर्च हुई है जिसमें कहा जाता है कि पेशेंट्स जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, 80%, 80% पेशेंट्स जो हैं वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं लेते अगर उस डॉक्टर ने आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं किया पेशेंट के साथ। मेरा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस एक बार हुआ था आज से 4 साल पहले, जब मैंने एक ट्रेनिंग की थी एक बहुत ही रिनाउंड हॉस्पिटल में, एक बहुत ही रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट के साथ। हॉस्पिटल चाहता था कि उस डॉक्टर को ये ट्रेनिंग मिले। वो क्यों चाहते थे ये ट्रेनिंग मिले, क्योंकि उनका बार बार एक फीडबैक आ रहा था कि पेशेंट्स उस डॉक्टर के पास आते तो थे पर अल्टीमेटली उस डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं लेते थे। और इवैल्यूएशन के बाद ये हमें समझ आया कि वो डॉक्टर जो है वो आई कांटेक्ट ही नहीं करते थे। इनफैक्ट मेरे साथ भी जब उनकी कोचिंग हुई तो काफ़ी बार जब मैं उनसे बात करती थी तो वो जैसे ही मैं कुछ पूछती थी और वो रिस्पॉन्ड करते थे, वो नीचे देखना शुरू कर देते थे। तो उनका रिवर्स था कि वो 60 to 70% टाइम्स नीचे देखते थे और बाकी टाइम ऊपर देखते थे। ये जो है इसे सोशल ऑकवर्डनेस कहते हैं और आपको इसे तुरंत एड्रेस करना पड़ेगा। अगर आप किसी के साथ कनेक्शन चाहते हैं, किसी के साथ आप एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं ट्रस्ट और कंपेनियनशिप बिल्ड करना, वो नहीं हो सकता अगर आपने आईज को ब्लॉक कर दिया। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत हेल्प करे और आपका टाइम है, अब आप कमेंट्स में मुझे बताइए कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और आप कौन से पॉइंट्स प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।